आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जिसका संबंध त्रेता युग के रामायण काल से है। इसे विजेथुआ महावीरन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक अगर हम अयोध्या से पहुँचना चाहते हैं तो वहाँ से सुल्तानपुर से कादीपुर और कादीपुर से हम सूरापुर आएंगे, तब जाके हमें विजेथुआ महावीरन के दर्शन होंगे। तो यहाँ के हम पौराणिक महत्व के बारे में बात करेंगे, तो इससे पहले आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। लगभग सुबह 7 बजे के आसपास मैंने अयोध्या से विजेथुआ महावीरन के लिए यात्रा शुरू की। तो सबसे पहले मैं वहाँ से सुल्तानपुर गया और सुल्तानपुर से जो है कादीपुर वाली रोड पे गया और कादीपुर पहुँचने के बाद वहाँ से मैं सूरापुर, जो कि वहाँ का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बाज़ार है, वहाँ के लिए निकला। तो क्योंकि मैं बाइक से जा रहा था तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया और जिससे मैं मंदिर जल्दी पहुँच गया। तो ये जहाँ हम इस समय पहुँचे हुए मंदिर का मुख्य द्वार है, जो गेट है, यहाँ से हमें मंदिर के दर्शन होते हैं। और अभी जहाँ पे हम हैं ये मंदिर जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से मंदिर के लिए अंदर करते हैं। तो मैं यहाँ के बारे में आपको दिखाता हूँ कि देखिए कितना चहल पहल, मतलब कितना पूरा। अच्छा, जिस दिन मैं गया था उस दिन मंगलवार था, तो एक गजब की रौनक थी वहाँ पे, जो कि देखने की मिली थी। आसपास फूल माला प्रसाद, जो कि एक ऐसा एहसास कराते थे कि हम किसी पौराणिक दिव्य स्थान पे आए हुए हैं। अच्छा, अब आप जो सामने चैनल देख रहे हैं वो मंदिर का जो मुख्य मतलब रास्ता है, जहाँ से हमें सीधे मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो मैं वहाँ से जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करता हूँ। अब आप जो देख रहे हैं ये सीधे लाइन लगी हुई है, जो कि विजेथुआ मतलब हनुमान जी के दर्शन कराएगी आपको। ये जो घंटियाँ बनी हुई हैं यहाँ से मतलब ये बाहर जाने का रास्ता। वैसे तो यहाँ से आप देखिए तो मंदिर सीधे दिखता है, लेकिन जब भीड़ होती है तो थोड़ा सा घुमा देते हैं, ताकि जो है उतनी ज़्यादा भीड़ और गैदरिंग ना होने पाए और किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी ना होने पाए। तो इसका जो है लाभ हमें जो मिला था वो यहाँ पे हमें कि मतलब जैसे भीड़ तो थी, तो मैंने ये सोचा कि पहले लाइन में ही लग जाते हैं। वहाँ जो है लाइन से फिर धीरे धीरे देखिए लाइन से हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और लोगों में गजब का उत्साह था, एकदम असीम चरम पे था। जय श्री राम, जय हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय आदि जयकारे लगाते हुए लोग जो है हौसला अफजाई करते हुए दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब देखिए यहाँ हम पहुँचे हुए हमारे मित्र हैं दुर्गेश भाई जी, जो भी हमारे साथ गए थे। और लगातार घंटों की घड़ियाल जो है ये घंटियाँ लोग बजाते हुए, एक अजब सा शोर था, चारों तरफ जैसे शून्य हो गया था मन, सिर्फ और सिर्फ जयकारा और हनुमान जी। तो मैंने सोचा लो मैं भी हनुमान जी का जयकारा करता हूँ और घंटी बजाता हूँ। तो मैं लोगों की तरह वहाँ पे जैसे बदमाशी नहीं करा, मैंने बहुत शालीनतापूर्वक घंटी बजाई और फिर हम मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़े। तो मैंने कहा एक बार किनारे की चारों तरफ मैं दिखा दूँगा आपको। और जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं यहीं से मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। तो जो कि यहाँ पे थोड़ा सा छत नीचे रहती, तो सर बचा करके हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। एक अंकल जी थे, थोड़ा लंबे थे तो झुक नहीं पा रहे थे। तो अब देखिए हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह जिसे बोलते हैं, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और बताते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पे हनुमान जी ने उस राक्षस को अपने पाँव से दबा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी, कालनेमी की। और ये हनुमान जी का साक्षात दर्शन है। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद तो हमने वहाँ जो पुजारी जी उपस्थित थे उनसे हमने पूछा कि महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ बताइए, मतलब यहाँ की जो पौराणिक महत्व है, ये कैसे ये मंदिर बना। तो उन्होंने बताया कि जब त्रेता युग या रामायण काल के समय जो है, जब मेघनाद और लक्ष्मण की लड़ाई हो रही थी, तो मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शक्ति यानी कि शक्ति बाण चलाया गया था, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो वहाँ पे हनुमान जी जो है लंका में जो वैद्य सुषेण थे उनके कहने पे गए थे संजीवनी बूटी लाने। तो लक्ष्मण हनुमान जी को 24 घंटे के अंदर मतलब सूर्योदय से पहले आना रहता है। तो जो है रावण जो है कालनेमी नामक राक्षस को जो है हनुमान जी को दिग्भ्रमित व उनका वध करने के लिए यहाँ पे भेजता है। तो हनुमान जी जब वायु मार्ग से जा रहे होते हैं तो कालनेमी उन्हें जो है
ऋषि की वेशभूषा, संत की वेशभूषा बना के उन्हें जो है आकर्षित करके बुलाता है। तो ये वही स्थान है कि जहाँ पे हनुमान जी ने उस कालनेमी नामक दैत्य का वध किया था। तभी से ये महावीरन के नाम से जो है ये स्थान जाना जाता है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी महत्व की बात ये है कि यहाँ पे आज भी घंटियाँ चढ़ाई जाती है। जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है तो घंटियाँ चढ़ाते हैं। और उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए तो हमने जो है यहाँ थोड़ी सी बाहर मार्केट वगैरह देखा कि जो है किस तरह से यहाँ पे पूरा जो एक होता नहीं कि सजा हुआ है। इतना खूबसूरत लग रहा है कि जैसे आप अगर परिवार के साथ आएँ यहाँ पे तो एक पूरा दिन आप यहाँ पे दर्शन करिए, घूमिए, टहलिए, जैसे कि एक मेला सा लगा हुआ है, ऐसा यहाँ पे माहौल बना हुआ है। उसके बाद हम लोग जो है गलियारे से बढ़ते हैं मकरी कुंड की तरफ, जहाँ पे हनुमान जी, उस कुंड की महत्ता ये थी कि वो कालनेमी जो है, जो ऋषि के वेश में था, वो हनुमान जी से कहता है कि जाओ पहले इस नदी में स्नान करके आओ। तो हनुमान जी जब नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहाँ एक मकरी रहती है। वो जो है हनुमान जी को कालनेमी की वास्तविकता के बारे में बताती हैं कि ये संत नहीं है, ये जो है राक्षस है, जो कि रावण के द्वारा भेजा हुआ है। तो हम लोग जो है उस मतलब कि जो तालाब है, बहुत बड़ा कुंड है, उस कुंड की तरफ बढ़ते हैं। तो आप भी अभी देखिएगा कि वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो कितना विशाल कुंड है वो। और कहते हैं कि वहाँ स्नान करने से सभी के जो जितने भी पाप रोग दोष वगैरह होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा कुंड है। इस कुंड के पास हम लोग जाते हैं, मैं जाके वहाँ पे आचमन वगैरह भी करता हूँ। और सबसे पहले मैं ये करता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कुंड है। ये आप देखिए, जो मुझे जो एक अनुमान लगा कि अगर पूरा पानी भर जाए तो मुझे लगता है कि इसमें कोई स्नान भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ आसपास जो है ये बैरियर लगा हुआ है, तो जो कुछ लोग हमें वहाँ पे स्नान करते हुए भी दिखे, कुछ लोग बीच में भी तैरते हुए दिखे। हालांकि ये थोड़ी सी गलत चीज़ होती है। जब यहाँ पे इस प्रकार का भी दुर्घटना हो जाती है तो लोग दोष देते हैं कि उस स्थान पे गए, अमुक स्थान पे, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। तो जो भी हो, बैरियर के इधर ही स्नान करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग पुनः जो है सीढ़ियों को चढ़ के एक बार फिर हनुमान जी को दूर से प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद फिर अपने गाड़ी के पास तक आते हैं, बाज़ार मार्केट घूमते हुए। अच्छा, यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे गुड़ की जलेबी मिलती है, जिसे चुटहिया जलेबी भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जो है मुख्य द्वार से निकल के अपनी गाड़ी लेते हैं और वहाँ से अपने घर के लिए वापस हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।